नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये कंपनी बेसिकली गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करती है और इस प्लेटफॉर्म की इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम अपने चैनल पर वैसे ही स्टॉक्स को लाते हैं जो लंबे समय में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सके। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड में अगर हमें निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हम इसमें बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्टेड है, दोनों में ही हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो 6,661 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 870 का है और 52 वीक हाई लो 1124 रुपये 52 वीक हाई है और 591 रुपये 52 वीक लो है। वहीं स्टॉक पी की हम बात करें तो 79.8 है और बुक वैल्यू की हम बात करें तो 261 रुपीज़ है। डिविडेंड कंपनी अभी फ़िलहाल नहीं दे रही है, इसलिए डिविडेंड 0% है। वहीं आरओसी की हम बात करें तो 5.53% है और आरओई की हम बात करें तो 3.42% है। डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर है, तो डेप्ट की अगर हम बात करें तो 27.7 करोड़ है, यानी कि डेप्ट इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो बिल्कुल 0% है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 10% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.16% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.67% है। इस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल 0% है। वहीं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की हम बात करें तो 7.65 करोड़ है। अगर इस कंपनी को हमें ख़रीदना है तो ख़रीदने के लिए 5479 करोड़ रुपीज़ हमें देने होंगे। तो ये था नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का कुछ फंडामेंटल रेशियोज़, जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी किसी स्टॉक में हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो ये सारे रेशियोज़ देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। हालांकि ये रेशियोज़ बिल्कुल ओवरऑल है, मतलब ये डीपली नहीं है, इसको हम केवल ओवरऑल लेके जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल संक्षेप में हमें आपको इस स्टॉक के बारे में बताना है इस वीडियो में, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बिल्कुल संक्षेप में इस स्टॉक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल रेशियोज़ हैं केवल इससे काम नहीं चलता है, लेकिन हाँ संक्षेप में अगर शॉर्ट टाइम अगर किसी स्टॉक को एनालाइज करना है तो ये काफ़ी है। अब हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा। वहाँ हम लोग सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ में नेट प्रॉफिट भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। दोस्तों, ये हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा कुछ इस तरह से आ गया है और यहाँ पर हमारे सामने जो डेटा उपलब्ध है वो 2016 से लेकर के 2024 तक का है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारा जो है 2016 में 211 करोड़ का था, जो बढ़ करके 2024 में 1138 करोड़ हो गया। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 76 करोड़ से बढ़ करके 99 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 65 करोड़ से बढ़ करके 75 करोड़ हो गया है। ये जो है हमारा 2016 से लेकर के 2024 में, यानी कि 8 साल में कंपनी के सेल्स ग्रोथ में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में इतने बदलाव हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सेल्स में 5 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज सेल्स। तो सेल्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में। बाकी सभी लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो सेल्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2016 में 211 से लेकर के 1138 हो गया है, यानी कि यहाँ पर हम 5 गुना से भी ज़्यादा इसमें बढ़त देख रहे हैं। तो अब हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में इस स्टॉक के प्राइस का सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, कहाँ हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। सारी चीज़ों को हम लोग चार्ट पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस स्टॉक के प्राइस चार्ट पर। तो दोस्तों, ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस चार्ट है और यहाँ पर हम जब बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जो हमारा होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 3 महीने से 6 महीने के लिए। लेकिन हम शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका जो एक सपोर्ट लेवल था 950 का, इसको इसने ब्रेक कर दिया है और अब ये सपोर्ट लेवल, इसका रेजिस्टेंस
बन चुका है और ये रेजिस्टेंस की तरह इस स्टॉक को ट्रीट कर रहा है, तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 783 का निकल करके आ रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 1029 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। तो मिड टर्म में अगर हम होल्डिंग पीरियड की बात करें तो वो 1 साल से 2 साल का हमारा होल्डिंग पीरियड होता है, और 1 साल से 2 साल में इस स्टॉक में 1029 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर हम इस स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं 1 से 2 साल के लिए, तो हम बिल्कुल इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और 783 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहीं रेजिस्टेंस पर ही अपना प्रॉफिट टारगेट लगाएंगे जो है 1029 का। तो 1029 के लेवल पर अगर ये स्टॉक का प्राइस हमें दिखे तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर नीचे 783 के नीचे स्टॉक जाता हुआ दिखे तो हमें अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये था अब हमारा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर मेरी अपनी ओपिनियन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जहाँ लॉन्ग टर्म की बात आती है वहाँ पर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारा कोई भी टारगेट या नीचे का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एक सेफ्टी लेवल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो है 534 का। इस लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फर्दर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है और साथ ही साथ लंबे समय तक इस स्टॉक में प्रेशर बना रह सकता है। अगर ये स्टॉक 534 के लेवल के नीचे जाता है और उसके बाद फर्दर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है इस स्टॉक में, तो भी 534 के नीचे जाने के बाद इस स्टॉक में लंबे समय तक प्रेशर बना रह सकता है। और वैसे कंडीशन में फिर हमें इस लेवल के नीचे जाने पर इस स्टॉक से एग्जिट करके किसी और इससे अच्छे स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी टारगेट नहीं रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहाँ हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 10 साल से 15 साल के लिए होता है या उससे भी ज़्यादा के लिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो रिटर्न हम लोग एज्यूम करते हैं वो मिनिमम 5x और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है 100x तक भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम बार बार अपने चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं और उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं और उस पर अपनी ओपिनियन रख कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी इस स्टॉक पर अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि हम और हमारे व्यूअर्स और भी कुछ इस स्टॉक के बारे में जान सकें। तो अभी तक इस वीडियो में हमने नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस देखा, फंडामेंटल रेशियोज़ देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, साथ ही साथ इसके प्राइस चार्ट पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया, उसका एनालिसिस किया। तो इस वीडियो में फिर से हमने एक नए स्टॉक के बारे में आपको बताया है। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।